मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े मुल्क और भारत के दरमियान मिसाइलों की खरीदारी का बड़ा सौदा। ऐलान भारत के यौम जमहूरिया पर मुतवक्के। फिलिपाइन के बाद अब एक नया इजाफा अहम तरीन इस्लामी मुल्क की सूरत में हुआ है, जहां एक तरफ पाकिस्तानी JF-17 थंडर के मद्दाह और खरीदार जल्द अज जल्द इस बला को अपने आसमान में गरजता हुआ देखना चाहते हैं, तो वहां भारत और रूस के बनाए हुए खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस के खरीदार भी बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। नाजरीन, सबसे पहले हम यहाँ तज़किरा करेंगे मुस्लिम दुनिया के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े मुल्क इंडोनेशिया की, जिसके वज़ीर आज़म भारतीय यौम जमहूरिया पर अहम तरीन रियासती मेहमान यानी चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करेंगे और वहां रूस और भारत का बनाया हुआ खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस के माहिदे पर दस्तखत करेंगे। इंडोनेशिया जो कि G20 का मेंबर मुल्क है और मुआशी तौर पर भी एक ताकतवर मुल्क है और दुनिया की चौथी बड़ी समुद्री फौज रखने वाला मुल्क है। याद रहे कि भारत दुनिया की छठी बड़ी समुद्री फौज रखता है, लिहाजा अब इंडोनेशिया अपनी एयरफोर्स को मुसलसल मजबूत बनाने जा रहा है और इस हवाले से इंडोनेशिया और भारत का अंदाज तकरीबन एक ही जैसा है। जहां भारत ने अपनी फिजाई ताकत को बढ़ाने के लिए फ्रांस से राफेल लड़ाका तैयारे खरीदे हैं और रूस से Su-30 लड़ाका तैयारे भी उसके फिजाई बेड़े का हिस्सा हैं और ये दोनों तैयारे भारत के फ्रंट लाइन के तैयारे कहलाते हैं। वहां इंडोनेशिया भी अपनी फिजाई फौज में राफेल और Su-30 लड़ाका तैयारों का एक मजबूत कम्बिनेशन रखता है। अगरचे इंडोनेशिया के पास F-16 लड़ाका तैयारे भी मौजूद हैं और अमेरिका के बने हुए F-15 स्ट्राइक ईगल EX की बात भी अमेरिका से हो रही है। लिहाजा अब भारत ने रूस के ताउन से जिस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बनाया है, भारत ने इस मिसाइल का एयर लॉन्च वर्जन अपनी फिजाइया के लिए अलग से डिजाइन किया था, जो कि फिजा से जमीन पर हमला करता है और भारत के Su-30 लड़ाका तैयारे इस खतरनाक क्रूज मिसाइल को फायर करने की ताकत और सलाहियत रखते हैं और ये सलाहियत भारत ने इन लड़ाका तैयारों के अंदर इंस्टॉल की है। लिहाजा अब इंडोनेशिया भी अपने Su-30 लड़ाका तैयारों के लिए भारतीय मिसाइल ब्राह्मोस का इंतखाब कर चुका है और ये कोई पहला खरीदार नहीं है जो कि ब्राह्मोस मिसाइल को खरीद रहा है, बल्कि फिलिपाइन इससे पहले ब्राह्मोस का सौदा कर चुका है। याद रहे कि ब्राह्मोस मिसाइल की खास बात इसकी सुपरसोनिक रफ्तार है, यानी आवाज की रफ्तार अगर मैक 1 के बराबर होती है तकरीबन 1236 किलोमीटर फी घंटा, तो अब जिस मिसाइल की रफ्तार इससे कम होगी वो सब सोनिक रफ्तार का मिसाइल कहलाता है, जबकि जिस मिसाइल की रफ्तार मैक 1 से मैक 5 के दरमियान में होती है उसे सुपरसोनिक रफ्तार का मिसाइल कहा जाता है, यानी वो सुपरसोनिक मिसाइल कहलाता है। ब्राह्मोस की रफ्तार मैक 3 बताई जाती है और फिजा से जमीन पर हमला करने वाले इस एयर लॉन्च वेरिएंट की रेंज 400 से 500 किलोमीटर के दरमियान है, लेकिन ये सिर्फ भारत के लिए। लेकिन जिस ब्राह्मोस को भारत बेच रहा है और मुख्तलिफ मुल्कों को बरामद कर रहा है उसकी रेंज 290 किलोमीटर होगी। ब्राह्मोस के समंदर या जमीन से हमला करने वाले वेरिएंट्स की रेंज 800 किलोमीटर है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इस कैटेगरी में पाकिस्तान राद 1 और राद 2 क्रूज मिसाइलों को और इसके अलावा C-802 मिसाइल को JF-17 थंडर से फायर करता है और ये सलाहियत पाकिस्तान ने JF-17 थंडर में इंस्टॉल की थी, जिसमें राद 2 की रेंज तो 650 किलोमीटर है और ये सबसोनिक मिसाइल है, जबकि C-802 एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 3 से 4 मैक के दरमियान बताई जाती है।
ताहम ये देखने में आ रहा है कि जैसे जैसे पाकिस्तानी लड़ाका तैयारी JF-17 को दुनिया हॉट केक की तरह खरीद रही है, वहां भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस की बजाय उसके ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल में कई मुल्क दिलचस्पी ले रहे हैं। ताहम तेजस लड़ाका तैयारे को इस बार भारतीय यौम जमहूरिया की परेड में भी शामिल नहीं किया गया, जिसने माहिरीन और आम आवाम के नजदीक कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ नाजरीन ये बात भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान और भारत, जो कि कल तक बाकी दुनिया या दुनिया की बड़ी ताकतों से सिर्फ जंगी हथियार खरीदते थे, चाहे वो फाइटर जेट थे, चाहे वो ज़मीनी फौज के इस्तेमाल में होने वाले हथियार थे या फिर समंदरी फौज के इस्तेमाल में आने वाले हथियार थे, लेकिन आज पाकिस्तान और भारत भी आलमी सतह पर जंगी हथियारों के मामले में अहम तरीन प्लेयर बनकर सामने आए हैं। जहां पाकिस्तान ने JF-17 समेत अपने ट्रेनर तैयारों मशाक और कराक्रम और इसके अलावा दीगर जमीनी फौज के इस्तेमाल में होने वाले हथियारों में आलमी मार्केट के अंदर अपनी एक जगह, एक मुकाम बनाया है, वहां अब भारत ब्राह्मोस मिसाइल के बाद अपने दीगर हथियारों को भी मुख्तलिफ ममालिक को पुश करता हुआ नजर आ रहा है। अगरचे तेजस लड़ाका तैयारी में आलमी सतह पर कोई दिलचस्पी देखने में नहीं आई, लेकिन ब्राह्मोस मिसाइल और इसके अलावा जमीन से फिजा में मार करने वाले आकाश मिसाइल के अर्मीनिया को फराहमी के हवाले से भी खबरें आलमी मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत, जो कि जनूबी एशिया की दो हैवी वेट एटमी ताकतें हैं, अब आलमी सतह पर दिफाई साजो सामान की मार्केट में अपना शेयर और अपना हिस्सा हासिल करने में कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।